7.5 क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट x टू द पावर n प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उस चेंजेस के लिए मैं क्या करूँगा देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 अपॉन एक्स है। इस 1 अपॉन एक्स को मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n और x टू द पावर n प्लस 1 ये एज इट इज। मैं ये 1 अपॉन एक्स को ये लिख सकता हूँ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n और फिर हमारे पास ये x टू द पावर n प्लस 1 पहले से था। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, या नहीं तो फिर आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे कि एनसीईआरटी में हिंट भी दिया हुआ है कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर n। मैं ये कहता हूँ कि x टू द पावर जैसे कि 1 अपॉन एक्स है, क्या मैं इस 1 अपॉन एक्स को एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। ऊपर एक पावर कम, उससे एक पावर ज़्यादा नीचे, तो मैं इसको 1 अपॉन एक्स बोल सकता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एस थ्री बाय एक्स का पावर 4। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि हम 1 अपॉन एक्स को एक्स टू द पावर n माइनस वन बाई एक्स टू द पावर n क्यों लिखे, क्योंकि ये n माइनस वन है, एक कम है, ये x टू द पावर n है, कट करके फिर से x टू द पावर 1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। या नहीं तो फिर ये चीज़ समझ लीजिए, या नहीं तो फिर याद रखना है कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय एक्स टू द पावर n माइनस वन, तब भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे, याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है, अब हम इसमें x टू द पावर n को हम t लेट करेंगे, जिससे x टू द पावर n माइनस वन उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो सब्सटीट्यूशन यूज हो जाएगा। सो लेट x टू द पावर n इज इक्वल्स टू t। आप इन दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। x टू द पावर n इज इक्वल्स टू t लेट किए तो हमारे पास आया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n पीछे आया, x टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब मुझे x टू द पावर n माइनस वन, तो x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन एन, क्योंकि यहाँ हमारे पास x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स को सब्सटीट्यूट करना है। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन बदल जाएगा। x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी बाई एन, तो 1 अपॉन एन बाहर कर दिए, डी टी रहा। अब ये x टू द पावर n को मैंने t लेट किया, तो इस x टू द पावर n के जगह t लेट कर देंगे, और ये x टू द पावर n ये भी है, t प्लस वन हो जाएगा, ये t प्लस वन हो गया। अब इसको हम पार्शियल में कन्वर्ट कर देंगे, पार्शियल में स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस वन, इसको लिख सकते हैं a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस वन इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे टी इंटू टी प्लस वन, यहाँ से टी टी कैंसिल, तो a का मल्टीप्लीकेशन टी प्लस वन के साथ, टी प्लस वन कैंसिल, b का मल्टीप्लीकेशन t के साथ, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी। अब यहाँ के बाद हम बताए थे कि यहाँ पे पुट कीजिए t की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास वेरिएबल t है, तो t को पुट करेंगे ऐसा कि a टर्म जीरो हो जाए, या तो ये टर्म जीरो होता है, इसको हम बना लेते हैं t का वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं, तो ये वाला हो गया वन, और इधर हो गया हमारा क्या, a जीरो प्लस वन इज वन, और इधर तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो हम a का वैल्यू आ गया वन। वैसे ही पुट t इज इक्वल्स टू, जब माइनस वन पुट करेंगे तो a वाला टर्म जीरो हो गया, तो वन इज इक्वल्स टू ये टर्म जीरो,
और माइनस बी इंटू -1 करेंगे तो माइनस बी, यानी कि बी की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -1। तो अब ये कंप्लीट जो 1/t इंटू टी प्लस 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस इक्वेशन से, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो 1/t इंटू टी प्लस 1 है उसको लिख सकते हैं a/t यानी कि 1/t प्लस b/ यानी -1/t प्लस 1 या t प्लस 1। तो अब ये कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये जो कंप्लीट हमारा इंटीग्रेशन आया था 1/n इंटीग्रेशन dt बाई t इंटू टी प्लस 1, वो बदल करके हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/n बाहर, ये जो हमारा 1/n है वो बाहर, ऊपर रहेगा dt, या फिर 1/t प्लस t इंटू टी प्लस 1 को लिख सकते हैं 1/t माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये वाला माइनस, माइनस 1/t प्लस 1 और इसका dt। अब हम अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट, ये सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 dt। तो 1/n बाहर, इस t का हो जाएगा log mod ऑफ t माइनस log mod ऑफ t प्लस 1, और लास्ट में इधर लगाएंगे c। अब ये 1/n log t log a माइनस log b इज log a अपॉन b का मॉड और प्लस c। तो 1/n और t का वैल्यू हम लास्ट में जो रखे थे उसको पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t का वैल्यू था x टू द पावर n, सो द फाइनली माय आंसर इज x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 mod plus c. This is your answer.